नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 फरवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने बनाए सख्त नियम, व्हाट्सएप पर होगा सबसे ज्यादा असर। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है। ट्विटर की ओर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ट्विटर की बड़ी घोषणा, अगर आपके पास भी है फॉलोअर्स तो अब हर महीने कमा सकेंगे पैसे। डिटेल में जानिए कैसे। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और आपके अधिक फॉलोअर्स हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब की तरह ही अपने यूजर्स को पैसे कमाने का मौका मिलेगा। कंपनी ने आज अपने यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। ट्विटर ने 2 नए फीचर का ऐलान किया है। इस नए फीचर के साथ ही कंपनी अब यूजर्स को कमाने का मौका भी देगी। कंपनी के ऐलान के मुताबिक अब यूजर्स को अपने फॉलोअर्स को अतिरिक्त कंटेंट दिखाने और समूह आधारित विशेष कंटेंट बनाने और समूह में शामिल करने की सुविधा मिलेगी। जानिए, हर महीने कितनी होगी कमाई। इंटरनेशनल वेबसाइट द वर्ज के मुताबिक इसमें एक सुपर फॉलो पेमेंट फीचर होगा, जिसमें यूजर्स अपने फॉलोअर्स को अधिक कंटेंट तक पहुंच देने के लिए पैसा ले सकेंगे। इसमें बोनस ट्वीट, कम्युनिटी ग्रुप तक पहुंच, न्यूज़लेटर की सदस्यता शामिल है। ट्विटर ने स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाया है कि किस तरह ट्विटर यूजर्स हर महीने $4.99 कमा सकते हैं। ट्विटर अपने यूजर्स को अपने फैंस के जरिए कमाई का जरिया मुहैया कराना चाहता है। हालांकि ये सुविधाएं लॉन्च कब होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। मुंबई पुलिस ने कोरोना मामलों में उछाल के बीच किया ट्वीट, जानिए क्या है अलर्ट। महाराष्ट्र में एक्टिव कोविड-19 मामलों की संख्या में तेज उछाल के बीच मुंबई पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया का सहारा लिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ट्विटर पर उसने चेतावनी जारी की। उसने कहा कि मुंबई वालों को चाहिए कि सख्ती से कोविड-19 महामारी नियमों का पालन करें। मुंबई पुलिस ने ट्विटर पर किया अलर्ट। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, प्रिय मुंबईकर, कृपया सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने, वरना हमें आपके आसपास पीछा करना होगा और उस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं होगा। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। टुडेज कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में 120 मरीजों की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस हुए दर्ज। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,577 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,10,63,491 हो गए, जिनमें से 1,07,50,680 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 120 और लोगों की संक्रमण से मौत हो गई, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 1,56,825 हो गई है। देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी बढ़कर 1,55,986 हो गई, जो कुल मामलों का 1.41% है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,07,50,680 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.17% हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.42% है। देश में पिछले साल 7 अगस्त में संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। शेयर बाजार को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,000 अंक से अधिक फिसला, निफ्टी 14,900 अंक से नीचे। वैश्विक बाजारों की गिरावट के बीच कई बड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव नीचे आने से शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,000 अंक से अधिक टूट गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स एक समय 49,950.75 अंक पर आ गया था। हालांकि इसने कुछ सुधार दर्ज की और 927.21 अंक यानी 1.82% की गिरावट के साथ 50,112.10 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी प्रकार एनएसई निफ्टी 270.40 अंक यानी 1.79% नीचे 14,826.95 अंक पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक 3% की गिरावट रही।
इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एम&एम, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेक महिंद्रा के शेयरों में भी गिरावट रही। दूसरी ओर नेस्ले इंडिया, मारुति सुजुकी, एचयूएल और भारती एयरटेल के शेयर बढ़त में रहे। साथ ही अगली बड़ी व महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के 3 पब्लिशर्स के साथ किया भुगतान समझौता। फेसबुक ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रकाशकों के साथ प्रारंभिक समझौता होने की घोषणा की है। इससे ठीक एक दिन पहले देश की संसद ने वह कानून पारित कर दिया कि डिजिटल कंपनियों को खबरें दिखाने के एवज में भुगतान करना होगा। फेसबुक ने कहा कि 3 स्वतंत्र समाचार संस्थानों, प्राइवेट मीडिया, स्वॉट्स मीडिया और सोलिस्टिक मीडिया के साथ आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फेसबुक ने एक बयान में कहा कि वाणिज्यिक समझौते के संदर्भ में अगले 60 दिनों में पूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बयान में कहा गया, ये समझौते श्रेष्ठ पत्रकारिता की नई इबारत पेश करेंगे। स्वतंत्र पत्रकारिता को जारी रखने में मदद करेगा समझौता। इनमें से कुछ पहले की विषय वस्तु के लिए भुगतान भी शामिल हैं। स्वॉट्स मीडिया की मुख्य कार्यकारी रेबेका कोस्टेलो ने कहा कि यह समझौता उनकी कंपनी को स्वतंत्र पत्रकारिता को जारी रखने में मदद करेगी। कोस्टेलो ने फेसबुक बयान में कहा, ऑस्ट्रेलियाई प्रेस में बहुलतावादी आवाजों की आज जितनी जरूरत है उतनी कभी नहीं रही। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। देश भर में 2 दिन बंद रहेगा कोविड वैक्सीनेशन, कोविन 2.0 है वजह। कोविड-19 के खिलाफ देश भर में चल रहा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम 2 दिन नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 27 और 28 फरवरी को देश भर में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में राज्यों को भी सूचना दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक इन 2 दिनों में कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म 1.0 से 2.0 में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके चलते 2 दिन टीकाकरण नहीं होगा। वहीं 1 मार्च से देश के सभी राज्यों में तय नियमानुसार कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं अब भारत में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू हो रहा है। 60 साल से अधिक आयु के लोगों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित 45 साल से अधिक उम्र के लोगों इसमें शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई भी महंगाई बढ़ने की आशंका से चिंतित, कहा पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती फिलहाल मुश्किल। महंगाई बढ़ने की आशंका से अब आरबीआई भी चिंतित दिख रहा है। दरअसल हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है और इनकी कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी हैं, इससे आरबीआई को महंगाई के मोर्चे पर चिंता सताने लगी है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू नहीं हुआ तो यह अर्थव्यवस्था में आ रही रफ्तार के असर को कम कर सकती है। महंगाई बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग लागत में होगा इजाफा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है। इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की कटौती पर केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि दरअसल इस वक्त राज्य और केंद्र दोनों की कमाई पर असर पड़ा है। कमाई घटने की वजह से न तो राज्य टैक्स कटौती की हालत में है और न केंद्र में। ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई घटने की उम्मीद नहीं की जा सकती। होली को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। होली 2021 डेट कब है होली? जाने तारीख और कैसे दुनिया भर में मनाया जाता है यह त्योहार। रंग वाली होली 29 मार्च सोमवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष होली का त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। हालांकि यही देखा गया है कि किसी भी वर्ष में जब प्रतिपदा तिथि 2 दिनों तक पड़ती है तो इस स्थिति में होली का पर्व प्रथम दिन को ही मनाए जाने का विधान है। इस गणना के अनुसार वर्ष 2021 में होली का त्योहार देश भर में 29 मार्च सोमवार के दिन मनाया जाएगा। देश दुनिया में ऐसे मनाई जाती है होली। होली एक ऐसा त्योहार है जो भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया भर में भी मनाया जाता है। इसमें से मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली देश भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मथुरा और वृंदावन में तो 15 दिनों तक होली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं बरसाने की लट्ठमार होली भी विश्व विख्यात है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। कोल स्कैम, पश्चिम बंगाल में 15 जगहों पर ऐड की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर कथित कोयला घोटाले के सिलसिले में कई छापे मारे। दोपहर 12 बजे कोयला घोटाला और मवेशी तस्करी के मामलों के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता, आसनसोल और आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला घोटाले के सिलसिले में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी की कई संपत्तियों पर भी छापा मारा। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से सीबीआई के सूत्रों के हवाले से लिखा, कई नौकरशाहों और राजनेताओं को कथित रूप से इस व्यवसाय के जरिए से रिश्वत मिली।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से कोयला घोटाले के संबंध में पूछताछ करने के कुछ ही दिनों बाद यह छापेमारी की। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।